हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेनी क्लास में। तो आज जो है हम लोग जो है सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि जो है 2019 में जो है जीपीका में जो सीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उससे रिलेटेड जो भी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है अगर आपने जो है सेट 1 नहीं देखे हैं तो जा करके जो है प्रोफाइल में जो है जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, इसलिए जो है सभी वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते, तो जो है अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो जो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है देखते हैं। ठीक है, और जो है आप लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि जो है मीटिंग रजिस्टर में उपस्थित सदस्य का रिकॉर्ड जो है क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सदस्यों की नियमितता और भागीदारी का आकलन करने के लिए। ठीक है, सदस्यों का नियमितता और भागीदारी आकलन करने के लिए जो है क्या किया जाता है, मीटिंग रजिस्टर में उपस्थिति जो है दर्ज कराई जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है, देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर स्तरीय संघ का एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण का कार्य क्या है। ठीक है, क्लस्टर स्तरीय संघ का एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्य क्या है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर समझने से पहले थोड़ा सा जो है हम सीएलएफ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सीएलएफ जो होता है, ठीक है, सीएलएफ जो होता है क्या होता है, तो सीएलएफ की अगर हम बात करें, ठीक है, सीएलएफ जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं क्लस्टर स्तरीय संघ। ठीक है, क्लस्टर स्तरीय संघ कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सीएलएफ का फुल फॉर्म जो है होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो है 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्लस्टर स्तरीय संघ का एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्य क्या होता है, तो हो जाएगा वीओ और एसएजी। वीओ और एसएजी के पदाधिकारियों के लिए जो है उन्नत प्रशिक्षण और जो है एक्सपोज प्रदान करना। ठीक है, उन्नत प्रशिक्षण और एक्सपोज प्रदान करना है चाहे क्लस्टर स्तरीय संघ का एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह भत्ता योजना के तहत जो है प्रति माह कितने जो है राशि दी जाती है, तो कितना दिया जाता है, तो 1000 रुपये जो है प्रति माह दिया जाता है। कितना, 1000 रुपया जो है प्रति माह दिया जाता है। इसे जो है याद रखिएगा। ठीक है, और जो है ये प्रश्न जो है आपने जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठे, जितने भी प्रश्न हम कराते हैं वो सभी जो है नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि एक नोट्स तैयार करना भी बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न करता है कि लेज़र में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है। लेज़र में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, लेज़र में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है, तो लेज़र में फॉरवर्डिंग का अर्थ हो जाता है पिछले पिछले पृष्ठ या अवधि का, ठीक है, पिछले पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अलग और पृष्ठ अवधि में अलग ले जाना। ठीक है, जैसे कि प्राप्ति भुगतान बनाते हैं। ठीक है, प्राप्ति भुगतान बनाते हैं तो जो जो पहले वाला जो राशि रहता है, ठीक है, जो प्रारंभिक राशि रहता है, ठीक है, प्रारंभिक राशि जैसे यहाँ पे प्रारंभिक राशि होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रारंभिक राशि होगा और ठीक है यहाँ पे अंतिम राशि होगा। ठीक है, अंतिम राशि, तो जैसे ही अगला बैठक कराएंगे, ठीक है, तो ये अंतिम राशि क्या हो जाएगा, आपका प्रारंभिक राशि हो जाएगा। अंतिम राशि ही क्या हो जाता है, प्रारंभिक राशि हो जाता है। तो यही प्रश्न कह रहा है कि जो है लेज़र में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पिछले पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अलग पृष्ठ या अवधि में आगे ले जाना। ठीक है, अगला प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न जो है कहता है, 5 नंबर प्रश्न जो है देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर फॉर्म ऑफ फॉर्म आजीविका विशेष ऑनलाइन आधारित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गैर फॉर्म ऑफ और ऑफ फॉर्म आजीविका विशेष ऑनलाइन आधारित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न
तो नंबर प्रश्न कहता है कि क्लस्टर स्तरीय संघ, ठीक है, यानी CLF किस प्रकार स्थानीय संसाधनों के जुटाने में जो है मदद करती है, ठीक है, मदद करता है। क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार जो है स्थानीय संसाधनों के जुटाने में मदद करता है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम संगठनों और SAG में बचत और अन्य स्थानीय योगदानों को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर विशेष के लिए जो है क्लस्टर स्तरीय संघ जो है स्थानीय संसाधनों को जुटाने में मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है ग्राम संगठन यानी कि VO। आपसे पूछा जा सकता है कि VO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। VO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है VO का फुल, ये भी याद रखना है, ठीक है। हिंदी में महिला जीविका ग्राम संगठन कह सकते हैं, महिला जीविका ग्राम संगठन, ठीक है। इसका जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है कि समुदाय द्वारा विकास कार्यक्रम और सामाजिक खर्चों को जो है निगरानी और मूल्यांकन को सुविधाजनक जो है बनाना जो है क्या है, ग्राम संगठन की गतिविधियों सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक फोकस क्या है, ठीक है। भारत में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक फोकस क्या है, तो इसका प्राथमिक फोकस जो है स्वयं सहायता समूहों यानी कि SAG के माध्यम से जो है से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उसकी जो है आजीविका को सुधार करना ही क्या है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न कहता है, 9 नंबर प्रश्न है कि क्लस्टर स्तरीय यानी CLF किस प्रकार स्थानीय शासन को मजबूत करने में योगदान देता है, तो इसका जो है राइट आंसर है पंचायत राज संस्थाओं और अन्य स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करके और योजनाओं के क्रियान्वयन जो है सहायता करके जो है इसका जो है क्लस्टर स्तरीय संघ जो है इस प्रकार से जो है योगदान देता है, ठीक है। अगला प्रश्न नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। टोटल इसमें कितने प्रश्न, 30 प्रश्न है, ठीक है। और जो है 30 में जो है 15 जो है आपको जो है सब्जेक्ट नॉलेज से है, ठीक है। 15 जो है सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न है और 15 जो है आपका GK से है, ठीक है, GK से। और जो है सेलेक्ट जो है यह जो प्रश्न जो है 2019, ठीक है। तो यह जो है 2019 का जो है यह जो है 2019 का जो है क्या है प्रश्न जो है जो भी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न यह सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि मीटिंग रजिस्टर में दस्तावेजीकरण का क्या महत्व है। मीटिंग रजिस्टर में दस्तावेजीकरण का जो है क्या महत्व है, तो इसका जो महत्व है समूह के इतिहास निर्णयों को प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। अगर जो है मीटिंग का रजिस्टर नहीं लिखा जाएगा, मीटिंग का रजिस्टर अगर नहीं लिखा जाएगा तो जो है आगे जो है मान लीजिए आप काम करके चले जाइएगा तो कोई दूसरा काम करने आएगा तो उसके जो है उसके पास डाटा जो है नहीं रहेगा तो उसको जो है काम समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है दस्तावेजीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि लेजर में डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर में डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका उत्तर है कि सदस्य द्वारा समूह से लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्य को दिया गया कोई भुगतान, ठीक है। लेजर में डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, तो सदस्य द्वारा समूह से लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्य को दिया गया कोई भुगतान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि SAG के लिए ओपनिंग बैलेंस का क्या अर्थ है। SAG के लिए ओपनिंग बैलेंस का क्या अर्थ है, ठीक है। SAG के लिए ओपनिंग बैलेंस का अर्थ हो जाएगा आपका एक लेखा अवधि की शुरुआत में समूह के पास मौजूद नकदी, ठीक है। जो है SAG के ओपनिंग बैलेंस का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि एक लेखा अवधि की शुरुआत में समूह के पास मौजूद नकदी, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न है कि SAG के संदर्भ में रोटेशनल लीडरशिप का क्या लाभ है, ठीक है। SAG के संदर्भ में रोटेशनल लीडरशिप का क्या लाभ है, तो
इसका लाभ क्या है कि सभी सदस्य को नेतृत्व कौशल, ठीक है, सभी सदस्य को जो है नेतृत्व कौशल विकसित करने और समूह के सक्रिय जो है भूमिका जो है निभाने का अवसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है कहता है कि डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल, ठीक है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल की क्या भूमिका है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसका भूमिका क्या है, इसका भूमिका हो जाएगा क्या कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तत्काल और आसान डिजिटल भुगतान समक्ष करना, ठीक है, इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है इतना जो है आपको सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न था, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज से, ठीक है। अब लेकिन आपका जो प्रश्न है वो जीके से है, ठीक है, जीके से प्रश्न है। तो चलिए जो है वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं और जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ठीक है, इसमें जो है कौन सी जनजाति है। ऑप्शन ए में दिया है भील जनजाति, बी में जो है संथाल जनजाति, सी में गौंड जनजाति और डी में जो है मुंडा। देखिए सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है, भील जनजाति है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग, प्रिज्म का किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो कहाँ लगाया गया था, दार्जिलिंग में। कहाँ लगाया गया था, दार्जिलिंग में लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है कहता है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत, तो 342, ठीक है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। किस नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और जो है चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए आगे जो है यहाँ पे जो है दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ से जो है आपको जो है बहुत सारे जो है प्रश्न डायरेक्ट जो है आपको दिखने को मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज से, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीविका में जो है 3 लीडर होते हैं, ठीक है, 3 लीडर होते हैं। इस तीनों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है इस जो है जीविका में, ठीक है। तो इनके कार्य के बारे में जो है हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि अध्यक्ष का जो है कार्य एवं उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है, अध्यक्ष का, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि बैठक बुलाना एवं बैठक की अध्यक्षता करना किसका काम होता है, अध्यक्ष का काम होता है। और क्या क्या काम होता है अध्यक्ष का, सभी सदस्य के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, ये भी काम किसका है, अध्यक्ष का है। फिर बैठक में सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को रखना, उस पर जो है चर्चा करना भी किसका काम है, अध्यक्ष का काम है। फिर आगे इस अध्यक्ष का ही काम है निर्णय न होने की स्थिति में निर्णायक मत देकर प्रस्ताव पारित करना भी अध्यक्ष का काम है। इसके बाद है सदस्य की उपस्थिति एवं बचत पर चर्चा करना भी अध्यक्ष का काम है। नियम को पालन करना एवं उस पर चर्चा करना भी अध्यक्ष का काम है, ठीक है। उसके बाद जो है आपसी संगठनों एवं अन्य मतभेदों संबंध में आम सहमति के आधार पर जो है निर्णय लेना जो है इसका जो है ये सब जो है अध्यक्ष का ही काम होता है। लेकिन यहाँ पे मेन काम जो होता है अध्यक्ष का जो काम होता है क्या होता है, बैठक बुलाना, ठीक है। बैठक बुलाना जो है मेन काम होता है किसका, अध्यक्ष का, ठीक है, अध्यक्षता करना। तो चलिए जो है आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे देखिएगा आगे दिया है सचिव का, ठीक है, सचिव का काम क्या होता है, ठीक है, सचिव का कार्य क्या होता है। तो सचिव का कार्य होता है समूह के नियमों का पालन में जोर देना, ठीक है, समूह के खाता बही का देखरेख करना, उसके बाद बैठक में कार्यवाही बैठक पर लिखना, ठीक है, लिखवाना, और समूह के नियम प्रस्ताव को क्रियान्वयन करना, ठीक है। जो है आगे जो है बैंक खाता का संचालन करना भी किनका काम होता है, बैंक खाता का संचालन करना पूछ सकता है, सीधे पूछेगा कि बैंक खाता का संचालन करना किसका काम है, तो सचिव का काम किसका है, सचिव का काम है बैंक खाता का संचालन करना, ठीक है। और जो है सभी जो है रजिस्टर का देख रेख करना भी सचिव का काम है, ठीक है, किसका काम, सचिव का काम है। आगे देखते हैं, और आगे जो है दिया गया है कोषाध्यक्ष का कार्य, ठीक है। कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो कोषाध्यक्ष का जो कार्य होता है समूह के पैसे के हिसाब किताब रखना, ठीक है। समूह का जितने भी पैसे का हिसाब किताब होता है सभी कौन रखता है, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का काम होता है,
ठीक है। पैसा का जो है रख रखाव करना जो है किसका काम होता है, कोषाध्यक्ष का। ऋण की किस्तों का जमा लेना भी किसका काम होता है, कोषाध्यक्ष का। बैंक में पैसा जमा करना एवं ज़रूरत पड़ने पर निकासी करना भी किसका काम होता है, कोषाध्यक्ष का। उसके बाद समूह के पैसों को सुरक्षित रखना भी क्या है, कोषाध्यक्ष का काम है, ठीक है। ये सभी जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और आगे जो है प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आगे जो है दिया गया है कि ओजोन परत में छेद के लिए जो है कौन से गैस जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कहता है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, कोयला जो है क्या है, कोयला जो है किस प्रकार के संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्या आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 24 नंबर प्रश्न कहता है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का। विभवांतर मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, ठीक है। ये जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो 395 जो है अनुच्छेद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 26 नंबर प्रश्न कहता है कि चूड़ामन राय विद्रोह से संबंधित है। क्या हो जाएगा, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है, तो चेरो विद्रोह से। किस विद्रोह से, चेरो विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका के लिए जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाव के लिए जो है दिया जाता है, तो कौन सा टीका दिया जाता है, DTP का टीका, ठीक है। DPT का टीका दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है, तो देखिए पुरुष के लिए जो होता है वैसेक्टोमी, नसबंदी होता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर महिला के लिए पूछेगा तो कॉपर्टी, महिला के लिए क्या हो जाएगा, कॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपका 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का जो है नाम क्या था, तो हंगुल था। क्या था, हंगुल था। चलिए आगे जो है लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी, यानी इसकी इकाई क्या है, तो ये दूरी की इकाई है। किसकी है, दूरी, ठीक है, दूरी की इकाई है। तो चलिए आज के लिए यही तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।